हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका पार्ट टू है। जैसे इससे पहले जो पार्ट वन आपका आया था, हाउ एआई चेंजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि एआई चेंजिंग क्या आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में कर रहा है, उसी का ये आपका सेकेंड पार्ट है फॉर स्टूडेंट और फ्यूचर डेवलपर्स के लिए। तो पार्ट वन में हमें बस बेसिक समझे थे और उसके जो एआई टूल्स क्या है ये सब हम समझे थे। लेकिन आज का जो आपका ये पार्ट टू है, इसके अंदर हम इसका बेनिफिट समझेंगे, इसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे, और फ्यूचर में इसके क्या डिमांडेड है वो समझेंगे। तो सो ऑन आपका ये पार्ट टू है। चल के देखते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है, इसकी फ्यूचर में आने वाली क्वालिटी क्या इंप्रूव होगी, और इसका कौन कौन सा टूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज जो हम समझेंगे पहला है आपका कि बेनिफिट्स ऑफ एआई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एआई का, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट्स ये है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है एआई टूल्स का। दूसरा है आपका रिड्यूस डीबगिंग टाइम। जैसे ये डीबगिंग टाइम जो हम है, जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं उसके अंदर जो गलती है आपका, तो उस गलती को सिर्फ ये आपका ऐसा नहीं है कि बस गलती ढूंढ करके छोड़ देता है। ये क्या करता है, उस गलती को इम्प्रूव करता है, उस गलती को सुधारता भी है और उसको बताता भी है कि आपका क्या गलती है, और जल्दी बहुत कम टाइम में बता देता है। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस डिबगिंग टाइम कर रहा है। उसके बाद तीसरा है आपका इंप्रूव कोड क्वालिटी। ये कोड क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। जैसे हम कोई कोड लिखते हैं, तो एक होता है आपका नॉर्मल कोड जो कि सब समझ सकता है, एक होता है आपका क्वालिटी बेस्ड कोड। क्वालिटी बेस्ड कोड वो होता है जो हर एक इंसान उसको अच्छे से रीड कर सकता है, हर एक इंसान के लिए बेनिफिट्स हो, और उसका जो यूजेज है, जो उसका इंटरफेस बनेगा वो बेहतर बनता है। ठीक है, तो ये था आपका इंप्रूव कोड क्वालिटी। अब उसके बाद है सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाइज करता है। एआई जो है आपका वो डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाइज करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। उसके बाद है इनहेंस टीम कोलैबोरेशन। ठीक है, एंड लास्ट है आपका इनहेंस टीम कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये था आपका बेनिफिट्स ऑफ एआई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जो एआई का डेवलपमेंट वो कैसे हुआ है और वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब मैंने तो आपको बता दिया है कि जो एआई है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या वर्क कर रहा है, लेकिन जब तक हम लोग जब तक रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं जानेंगे तब तक वो डाउट क्लियर नहीं होता है। अगर हमको रियल वर्ल्ड डाउट, जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपका, वो पता चल जाता है कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है और डिमांड क्या चीज की है, और एआई में एआई कैसे वर्क कर रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर आता है। बस थ्योरेटिकल बताने से नहीं होता है, उसका एग्जांपल भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझेंगे तो आप लोग का और डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, नेटफ्लिक्स यूजेज एआई फॉर ए बी टेस्टिंग और रिकमेंडेशन एल्गोरिथम। जो नेटफ्लिक्स है वो भी एआई का यूज कर रहा है। बताइए, नेटफ्लिक्स जो है आपका वो भी एआई का यूज कर रहा है, तो किस लिए यूज कर रहा है, वो अपना टेस्टिंग और रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स के लिए यूज कर रहा है कि इसमें कौन सा बेहतर तरीका लाया जाए और कौन सा बेहतर तरीके से इस पे नेटफ्लिक्स पे जो भी वीडियोज अपलोड किया जाए, ताकि मार्केट में इसका डिमांड ज्यादा बढ़े और इसकी जो व्यूज है वो ज्यादा बेहतर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे है दूसरे है गूगल। अब समझ सकते हैं कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी, गूगल भी एआई का आज के डेट में आपका यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे गूगल यूजेज एआई इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। गूगल क्या कर रहा है, वो अपने भी टूल्स में इस चीज का यूज कर रहा है। जैसे आपका हो गया क्रोम हो गया, क्रोम हो गया, और भी जो आपका इसका गूगल्स का ऐप है वो भी इसका यूज कर, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका आपका ये यूज कर रहा है। ठीक है, गूगल्स। अब लास्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेट। माइक्रोसॉफ्ट भी क्या हो गया, एआई के साथ इंटीग्रेट्स हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो कुछ टूल्स है, विजुअल कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया आपका, उसके बाद एजर सर्विसेज हो गया, तो ये चीज क्या हो गया आपका इंटीग्रेट हो गया है। अब ये इसलिए यूज करें, जो वीएस कोड है आपका उसके साथ ये भी आपका इंटीग्रेट हो गया है कि डिमांड मार्केट में क्या है और इसका कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज है आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी आपका एआई इंटीग्रेट हो चुका है।
ठीक है, ये था आपका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है कि देखिए कोई भी चीज का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें आता है कि आपके उसके चैलेंजेस और उसके लिमिटेशंस आते हैं, ठीक है, उसकी चैलेंजेस और उसकी लिमिटेशंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस दोनों देखेंगे कि एआई का चैलेंजेस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब देखिए कोई भी आपका प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज होती है, कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी आपका टूल्स हो या कोई भी आपका ऐप हो या वेबसाइट हो, ठीक है, हर एक चीज का आपका बेनिफिट्स है तो उसका चैलेंजेस को भी देखना पड़ता है, उसके लिमिटेशंस क्या है उसको भी देखना पड़ता है। किसी ना किसी चीज का आपका लिमिटेशंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई, लगभग हर एक चीज अब एआई पे डिपेंडेंस हो चुका है, ठीक है, लगभग 90% चीज आपका एआई पे डिपेंडेंस हो चुका है। एंड दूसरा है कि आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज, इसके अंदर क्या है प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशूज बहुत सारा है। अब मान लीजिए किसी का इमेज रेंडमली लेकर के उसके गलत यूजेज किया जा रहा है, कोई फेक वेबसाइट बना के किसी से पैसा लिया जाता है, या फिर कोई फेक आईडी बना के किसी के साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो ये सब चीज क्या है आपका एआई का ही है। तो सिक्योरिटी इशूज और लिमिट सिक्योरिटी इशूज इसके अंदर आज के डेट में बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस और लिमिटेशंस आज के डेट में इसके साथ बहुत है, ठीक है। तो ये था आपका प्राइवेटी एंड सिक्योरिटी इशूज भी एआई के साथ बहुत है। उसके बाद हो गया कि पॉसिबल कोड प्लागिरिज्म, क्या इसके साथ पॉसिबल कोड प्लागिरिज्म भी है। एंड लास्ट क्या आपका कि नीड फॉर ह्यूमन रिव्यू एंड क्रिएटिविटी, ये जरूरी है ह्यूमन रिव्यू और क्रिएटिविटी के लिए भी जरूरी है कि ह्यूमन का जरूरत क्या है, ह्यूमंस के क्या जो जरूरत है और उसका क्रिएटिविटी क्या चीज कैसे है वो चीज डिपेंड करता है। देखिए कोई भी चीज का आपका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है। अब हमें हमें किस चीज क्या चीज को बचाना है कि उसका एडवांटेज क्या है वो पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अब हम चैट जीपीटी मान लीजिए खोल लीजिए, एआई तो है, तो उसके साथ हम अपना सारा बात शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा वो कर सकता है, जहां तक जो उसकी लिमिटेशन होगी उस प्रॉब्लम तक वो सॉर्ट आउट कर सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी आपका नॉलेज लेनी हो, या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क हो, या फिर कोई भी कोड हो, या कोई भी प्रोग्रामिंग हो, या कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना हो, या कोई भी ऐप क्रिएट करना हो, ठीक है। तो इस चीज में हम लोग को ये चीज हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। चलिए अब नेक्स्ट है कि फ्यूचर ऑफ एआई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि एआई का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका एआई का क्या फ्यूचर है वो हम समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका कि एआई विल बिकम को पायलट फॉर एवरी डेवलपर। एआई जो है आपका एक को पायलट बनाएगा एवरी डेवलपर के लिए, जो कि उसको हेल्प करेगा हर एक डेवलपर को कोडिंग में, ठीक है, कि उसका गलती क्या है, उसको सही कैसे करना है, उस चीज को उसके ऊपर काम कैसे करना है। समझ गए बात को। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का कि एआई ड्राइवन फ्रेमवर्क एंड ऑटोमेटेड कोडिंग पाइपलाइन। जो एआई है वो रेडी करेगा आपका एक फ्रेमवर्क एंड ऑटोमेटेड कोडिंग पाइपलाइंस को, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है कि नेचुरल लैंग्वेज फुल वर्किंग एप्लीकेशन। नेचुरल इन फ्यूचर में क्या होगा कि नेचुरल लैंग्वेज भी वर्किंग करेगा इन फ्यूचर में, जैसे पंजाबी लैंग्वेज हो गया, मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, एंड अदर लैंग्वेज जो भी है उस लैंग्वेज में वर्क कर पाएंगे। डिपेंड ये होता ये है कि हर एक बहुत सारे जो डेवलपर्स है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो हर एक स्टेट का रहता है। तो जो स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसको वो लैंग्वेज बहुत बेहतर से पता होता है इन कंपेरिजन टू इंग्लिश, ठीक है। तो वो सोचता है कि हम खुद अपने लैंग्वेज में वर्क करें। तो आने वाले टाइम में ऐसा 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 आपका ऐप आएगा, ऐसा ऐसा एआई सिस्टम्स आएगा जिसके अंदर आप खुद उसके अंदर से उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज में वर्क कर पाएंगे, जो आपका नेचुरल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये था आपका फ्यूचर ऑफ एआई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि फ्यूचर एआई का फ्यूचर क्या है आगे चल करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो नेक्स्ट स्लाइड है आप लोग का कंक्लूजन। हम जितना भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हैं ये उसका कंक्लूजन है। तो चलिए समझते हैं। हम इसको एक एक करके आप इसको रीड करके देख लेंगे, जो बात हम हिंदी में बता रहे वही होगा यहाँ पे। कि देखिए एआई जो है आपका वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्लियरली लिखा है कि एआई वॉन्ट रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु यूज एआई विल रिप्लेस दोज हु डोंट। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो इंसान एआई का यूज कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई का यूज कर रहे हैं, वो उस इंसान को जरूर रिप्लेस कर देगा जो एआई को अभी तक यूज नहीं किए। क्योंकि एआई क्या होता है, एआई का जो बहुत सारे टूल्स है आपका चैट जीपीटी, कैडियम हो गया, उसके बाद आपका जेमिनी हो गया, ये सब क्या आपका एआई है। तो ये सब क्या कर रहे हैं आपका कि
किसी भी काम को स्मार्ट बना रहा है, फास्ट बना रहा है और बेहतर रिजल्ट दे रहा है मार्केट में, तो वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जो एआई का यूज नहीं करेंगे, जो सिर्फ पहले का पुराने का कंसेप्ट लगाएंगे, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो यही था आपका कंक्लूजन। तो एआई को आप लोग भी अपनाइए, एआई को आप लोग भी अडेप्ट कीजिए और उस चीज को, एआई के टूल्स को बेहतर तरीके से यूज कीजिए और अच्छे चीज के लिए यूज कीजिए और अपने काम में, अपने वर्क में जितना अच्छा परफॉर्मेंस ला सके उस एआई के मदद से लेके आइए, ठीक है। अब हम लास्ट में यही कहेंगे कि जो एआई है वो बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस है, बेहतर वर्क करता है और वर्किंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो हमारे गलतियों को ढूंढता है, हमारे गलतियों को बताता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो जो हमारे गलती है, वो गलतियां को ढूंढ के देते हैं। तो हम लोग का यही काम है कि इस चीज को, जो गलती है हम लोग का, उसको सही करें और बेहतर तरीके से अपना काम करें। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बीटेक के सीएससी स्टूडेंट है आप तो अच्छे से इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक दीजिए और आपको इसी चैनल पे आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है सीएससी का, वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको सीएससी का बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस डाउट के ऊपर काम करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बताए थे कि सर एआई के ऊपर इसको बनाइए, तो हम बनाए एआई के ऊपर भी। और ऑलरेडी आपका गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी बहुत बच्चे का डाउट रहता है, तो हमारा दो पार्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बन चुका है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स कि आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका जो भी डाउट है इस डाउट चैनल के ऊपर क्लियर करेंगे और आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर लेक्चर आपको मिलेगा इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग को कोई डाउट आता है इस चीज के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।